आज के मेरे इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को असिंक अवेट के बारे में बताने वाला हूँ, कम्प्लीटली एक्सप्लोर करने वाला हूँ कि असिंक अवेट कैसे वर्क करता है। हम लोग कैसे असिंक अवेट को सिंक्रोनस मैनर में लिख सकते हैं, जो कि बेसिकली आप लोग कोई भी फंक्शन डिक्लेयर करते हो तो आप सिंक्रोनसली डिक्लेयर करते हो। जैसे कि आपने फंक्शन बनाया और उसमें आपने कुछ भी फंक्शन डिक्लेयर करने के बाद उसमें आपने उसको फंक्शन को डिफाइन किया, उसके अंदर कुछ लिखा फंक्शन के अंदर, तो आप सिंपली रिटर्न कर देते हो और आपको डेटा मिल जाता है। बट असिंक फंक्शन में ऐसा नहीं होता है। असिंक फंक्शन में डेटा रिटर्न करने के लिए आपको प्रॉमिस यूज़ करना पड़ता है। बट मैं आज आपको पूरा कम्प्लीटली एक्सप्लोर करूंगा कि आप कैसे प्रॉमिस यूज़ करने के बाद भी वो सिंक्रोनस फंक्शन के जैसे बिहेव कर सकते हो, जो कि आपको बहुत ईजी जाएगा। मैंने देखा है मेरे बहुत सारे दोस्तों को ईजी नहीं होता, उनको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बट आप मेरा ये ट्यूटोरियल देखोगे तो आपको पूरा अच्छी तरह से समझ जाएगा कि असिंक और अवेट कैसे वर्क करता है, प्रोमिसेस कैसे वर्क करता है। पूरा फुल नॉलेज के लिए आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखिए। ये वीडियो देखने के बाद आप 100%, मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आप कम्प्लीटली समझ जाएंगे कि असिंक अवेट कैसे वर्क करता है, और आप अपने एप्लीकेशन में कहीं भी वो बिंदास यूज़ कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो चलो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग एक काम करते हैं, एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। यहाँ पे असिंक अवेट का एक फोल्डर बना लेते हैं हम लोग। असिंक अवेट, इसका नाम भी दे देता हूँ एक्सप्लोर। बाद में दोस्तों मैं आपको ये ट्यूटोरियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आप ये कोड डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार आप पूरा लेक्चर लास्ट तक देखने के बाद आपको मैं कोड दे दूंगा, तो आप पूरा मेरे वीडियो पे बने रहिए, आप लास्ट तक देखिए। आप आपको बहुत ही ईजी जाने वाला है दोस्तों। इसके बाद असिंक अवेट आप कभी नहीं भूलेंगे अपने पूरी लाइफ में। तो यहाँ पे हम लोग का फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब इसमें हम लोग एक फाइल ऐड करेंगे, टेस्ट टेस्ट असिंक अवेट डॉट जेएस। तो दोस्तों मेरी फाइल बन चुकी है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपल एक कंसोल करके देख लेता हूँ सब कुछ चल रहा है कि नहीं प्रॉपर। कंसोल लॉग किया मैंने यहाँ पे। वेलकम टू माय चैनल डीएस कोड, लेट्स रन दिस। हम लोग क्या करेंगे, टर्मिनल पे आएंगे। टर्मिनल पे आने पर आपको कुछ नहीं करना है, बस नोड लिखना है। नोड के बाद आपको फाइल का नाम लिखना है टेस्ट असिंक अवेट फंक्शन। मगर टेस्ट असिंक फंक्शन हम लोग का असिंक अवेट एक्सप्लोर फोल्डर के अंदर है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोगों को उस फोल्डर में जाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, cd चेंज डायरेक्टरी, उस फोल्डर का नाम डालेंगे। यहाँ पे यस करके अगर आप टैब दबाओगे तो आप उस फोल्डर में चले जाओगे। हम लोग यहाँ इस फोल्डर में चले गए। तो उसके बाद आपको नोट टाइप करना है। रन करने के लिए नोट टाइप करने के बाद आपको अब जेएस फाइल का नाम डालना है जिसे आप रन कर रहे हो। टेस्ट, देखिए टेस्ट किया और मैंने टैब दबाया, वो फाइल आ गया। जैसे मैं एंटर करूँगा आपको मैसेज आ गया, वेलकम टू माय चैनल डीएस कोड। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग एक काम करेंगे कि असिंक अवेट स्टार्ट करने से पहले हम लोग प्रोमिसेस के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि बिना प्रॉमिस के इसे अचीव करना पॉसिबल नहीं है। प्रोमिसेस एक क्लास है जिसके बारे में हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। सो लेट्स सी क्या होता है प्रोमिसेस। तो चलो फिर एक फंक्शन बनाते हैं। आप जैसे कि यहाँ पे मैंने थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया एग्जांपल के लिए, कि हम यहाँ पे सिंपल एक फंक्शन बनाएंगे जो प्रॉमिस रिटर्न करेगा। उस प्रॉमिस के फंक्शन प्रॉमिस रिटर्न करेगा, और वो प्रॉमिस जो वैल्यू रिजॉल्व करेगा वो वैल्यू है हाई वारिंग प्रॉमिस आफ्टर 2 सेकेंड्स। यहाँ पे हम लोग टाइम इंटरवल भी कॉल करेंगे जो 2 सेकेंड्स के बाद कॉल होगा। उसके बाद हम लोग असिंक फंक्शन डिक्लेयर करेंगे और अवेट करेंगे प्रॉमिस का जब तक वो वैल्यू रिजॉल्व नहीं करता, मतलब 2 सेकंड तक वेट करेगा। उसके बाद अपने को वैल्यू रिटर्न करेगा। और हम लोग अवेट जो है, अवेट ये हम लोग सिर्फ असिंक फंक्शन के साथ ही यूज़ कर सकते हैं। एक इनबिल्ट फंक्शन है जो जावास्क्रिप्ट अपने को प्रोवाइड करता है ES8 में। तो चलो फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन बनाने के लिए सिंपल क्या करना है, फंक्शन लिखना है नॉर्मल फंक्शन जैसे हम लोग बनाते हैं एज यूजुअल बाकी लैंग्वेजेस में, जावास्क्रिप्ट में।
लाइक सिंक्रोनस फंक्शन है, असिंक्रोनस फंक्शन नहीं है। यहाँ पे हम लोग सपोज एक नाम देते हैं टेस्ट प्रॉमिस, टेस्ट प्रॉमिस करके यहाँ पे फंक्शन बना दिया। फंक्शन डिक्लेयर करने का, अब यहाँ पे हम लोग फंक्शन डिफाइन करेंगे। जब भी हम लोग यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करने लगेंगे तो यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग डिफाइन का रिटर्न करेंगे प्रॉमिस को। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न प्रॉमिस करेंगे। प्रॉमिस क्या है, अपना एक क्लास है। तो इसके लिए हम लोग को प्रॉमिस रिटर्न करने के लिए यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा न्यू, जिसमें प्रॉमिस बाय डिफ़ॉल्ट 2 पैरामीटर लेता है, एक रिजॉल्व और रिजेक्ट। बट यहाँ पे हम लोग सिर्फ रिजॉल्व के साथ काम करेंगे। रिजेक्ट मोस्टली हम लोग को जब भी एरर हैंडलिंग करना रहता है तभी हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन बना लिया, ये पूरा फंक्शन क्लोज हो गया। अब यहाँ पे इसके अंदर हम लोग पैरामीटर पास कर देंगे रिजॉल्व। ये जो नाम है रिजॉल्व, यहाँ पे आप नाम कुछ भी रख सकते हो, चलेगा ये, क्योंकि प्रॉमिस के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 2 पैरामीटर पास होता है, एक रिजॉल्व और एक रिजेक्ट। यहाँ पे एरो फंक्शन यूज़ करेंगे। एरो फंक्शन यूज़ करने के लिए अपने को अलग से फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एरो साइन डाल दोगे तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद इस रिजॉल्व के अंदर हम लोग को क्या वैल्यू डालना है और कितने टाइम के बाद। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेट टाइम आउट का एक ले लेंगे, फंक्शन बना लेंगे। ये देख लिए यहाँ पे आ गया सेट टाइम आउट। यहाँ पे हम लोग इसका टाइम आउट सेट कर देते हैं 2 सेकेंड। 2 सेकेंड मतलब 2000 मिली सेकेंड्स। तो ये 2 सेकेंड्स के बाद आपको ये रिजॉल्व मैसेज मिलेगा और इस मैसेज के अंदर हम लोग एक रिजॉल्व डालेंगे। रिजॉल्व जो कि इनबिल्ट फंक्शन है और ये अपने को प्रोवाइड करता है प्रॉमिस। इसको हम लोग सिर्फ असिंक फंक्शन के साथ ही यूज़ कर सकते हैं, ये याद रखना। यहाँ पे हम लोग ने रिजॉल्व बना लिया और 2 सेकेंड के बाद जो हम लोग को मैसेज रिटर्न करना है वो मैसेज है अपना हाय यू आर इन प्रॉमिस आफ्टर 2 सेकेंड्स। तो उसके बाद जब भी हम लोग देखेंगे, रन करेंगे कंसोल में, तो ये 2 सेकेंड्स के बाद ये मैसेज अपने को पॉपअप होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने कम्प्लीटली टेस्ट प्रॉमिस फंक्शन बना लिया। इसमें हम लोग ने सिंपली एक ऑब्जेक्ट बनाया प्रॉमिस का रिटर्न टाइप, और उसको रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे सेट टाइम आउट डाला। तो रिजॉल्व फंक्शन अपना 2 सेकेंड्स के बाद कॉल होगा। अब यहाँ पे हम लोग टेस्ट प्रॉमिस फंक्शन कॉल करने के लिए हम लोग को असिंक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे जो कि असिंक होगा। असिंक फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन का नाम डाल देते हैं मैसेज। ठीक है, एक नॉर्मल फंक्शन बना लिया, एकदम सिंपल सिंक्रोनस फंक्शन जैसा। एकदम सिंपल लग रहा है कि नहीं, सिंक्रोनस जैसा ही लग रहा है। बस यहाँ पे एक प्रॉमिस आ गया रिटर्न। नॉर्मल फंक्शन में हम लोग डायरेक्ट रिटर्न करते हैं और वैल्यू अपने को मिल जाता है, बट असिंक के साथ हम लोग को प्रॉमिस के साथ ही रिटर्न करना पड़ता है। और असिंक के साथ ही असिंक अवेट जो है वो हम लोग सिर्फ असिंक के साथ ही यूज कर सकते हैं। उसके बारे में हम नीचे बात करेंगे। तो सिंपल पहले एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया कांस्टेंट का नाम दे दिया हम लोग ने मैसेज, और मैसेज में अवेट कॉल कर लिया। अवेट में हम लोग कॉल करेंगे टेस्ट प्रॉमिस। यहाँ पे जो रिटर्न करना है अपने को, प्रॉमिस रिटर्न करना है, तो उसको कॉल कर लेंगे टेस्ट प्रॉमिस। ठीक है, ये बना लिया यहाँ पे फंक्शन। और वहाँ पे उसके बाद हम लोगों को टेस्ट प्रॉमिस, तो ये अपने को टेस्ट प्रॉमिस जो है, जब भी हम लोग ये मैसेज फंक्शन कॉल करेंगे वो वेट करेगा कि 2 सेकेंड्स तक ये मैसेज रिजॉल्व करने के लिए। मतलब कि जो हाई यू आर इन प्रॉमिस, ये 2 सेकेंड तक कंसोल में वेट करेगा। उसके बाद हम लोगों को ये मैसेज दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने टाइम आउट डाला है 2 सेकेंड्स का। ठीक है, उसके बाद हम लोग सिंपली कंसोल डॉट लॉक, यहाँ पे मैसेज को लॉक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैसेज को लॉक कर लिया। यहाँ पे थोड़ा और इसको अच्छा बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग मैसेज डाल देते हैं, कॉन्केट कर लेते हैं। कॉमा से भी होता है कंसोल में और प्लस से भी होता है। यहाँ पे नाम दे देते हैं मैसेज प्रॉमिस रिटर्न टू अस आफ्टर कॉलिंग दिस फंक्शन। ठीक है, अब हम लोग ये अपना मैसेज फंक्शन नॉर्मली जैसे हम लोग फंक्शन कॉल करते हैं
वैसे ही कॉल कर लेंगे मैसेज। ठीक है, इसको हम लोग कंट्रोल एस करके सेव कर लेंगे। चलो वे प्रोग्राम रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या आता है। रन करने के लिए आप देख सकते हैं कि हम लोग असिंग अवेट फोल्डर के अंदर ही है, तो हम लोग डायरेक्ट प्रोग्राम का नाम डाल के डायरेक्ट रन कर सकते हो। उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, नोट टाइप करना है। नोट टाइप करने के बाद टेस्ट TS ऐसे यहाँ पे टाइप दबाएंगे, वो पूरा फाइल का नाम JS फाइल आ जाएगा। विदाउट .js के भी आपका फाइल रन होगा, आप टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली एंटर मार देना है टर्मिनल पे। कुछ एरर नहीं है तो देखिए, मैसेज प्रॉमिस रिटर्न टू अस आफ्टर कॉलिंग दिस फंक्शन, हाय यू आर इन प्रॉमिस आफ्टर 2 सेकेंड्स। ये 2 सेकेंड्स के बाद हम लोग को ये रिटर्न हुआ है। अभी जैसे कि यहाँ पे फिर से टेस्ट करने के लिए आप हम लोग सिंपल क्लिक करते हैं, देखो टाइम लग रहा है ना थोड़ा मैसेज आने में। उसके बाद 2 सेकेंड के बाद ही आपको ये मैसेज रिट्राइव हो रहा है। ठीक है, सो ये मैसेज हम लोगों को आफ्टर 2 सेकेंड्स के बाद कंसोल में मिला। ठीक है, होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हम लोग ने सिंपली क्या किया है कि एक प्रॉमिस बनाया, प्रॉमिस फंक्शन बनाया, वहाँ पे एक फंक्शन बनाया, वहाँ पे हम लोग ने रिटर्न किया प्रॉमिस, क्योंकि हम लोग असिंग फंक्शन को प्रॉमिस के थ्रू ही रिटर्न कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट असिंग फंक्शन प्रॉमिस ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करता है, तो हम लोगों को असिंग फंक्शन से वैल्यू रिट्राइव करने के लिए प्रॉमिस यूज़ करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग ने उसका ऑब्जेक्ट बना लिया, अपना कस्टम फंक्शन बना लिया, वहाँ पे प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम लोग ने यहाँ पे पैरामीटर पास कर दिया रिजॉल्व जो कि इनबिल्ट फंक्शनलिटी है, जो कि वैल्यू रिटर्न करता है प्रॉमिस की। ये बना लिया, उसको यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया आफ्टर 2 सेकेंड्स ऑफ इंटरवल टाइम। उसके बाद सिंपल मैसेज में असिंग फंक्शन बनाया, मैसेज किया, अवेट किया, टेस्ट प्रॉमिस फंक्शन कॉल किया। ये तब तक वेट करेगा जब तक कि हम लोग को 2 सेकंड्स तक, मतलब 2 सेकंड्स तक आपका वैल्यू, आपका सिस्टम वेट करेगा इसको रिटर्न करने के लिए। अगर आपका वैल्यू पहले भी मिल गया तो भी ये वेट करेगा, बिना 2 सेकंड कंप्लीट किए आपको ये मैसेज नहीं मिलेगा। ये सिंपली हम लोग ने इस प्रोग्राम में यही किया है। सो फ्रेंड्स, इसमें जो आपका अवेट कीवर्ड है, ये एक न्यू कीवर्ड है जो जावास्क्रिप्ट में करेंटली ES 8 में लॉन्च हुआ है। सो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बोला था, अवेट के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। अवेट क्या होता है? अवेट बेसिकली हम लोग इसलिए एक नया ऑपरेटर है जो ES 8 में लॉन्च हुआ है। ये हम लोग बेसिकली इसलिए यूज़ करते हैं कि वो वेट करता है प्रॉमिस का कि वो हमको कुछ रिजॉल्व और रिजेक्ट दे, मतलब जब तक कि अपना प्रॉमिस या वो फंक्शन को प्रॉपरली रिजॉल्व नहीं करता या रिजेक्ट नहीं करता, तब तक अपना अवेट फंक्शन वेट करता है प्रॉमिस का। इसके लिए हम लोग अवेट यूज़ करते हैं। ये हम लोग ओनली असिंग फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि जिस फंक्शन के आगे असिंग कीवर्ड लगा रहेगा उसी के अंदर ही हम लोग ये फंक्शन यूज़ कर, अवेट कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं प्रॉमिस रिटर्न करने के लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। इसके आगे हम लोग बात करेंगे, आप वीडियो पे बने रहिए। इसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं कि असिंग फंक्शन इतना पावरफुल क्यों हो जाता है। असिंग फंक्शन जैसे ही हम लोग मल्टीपल अपने स्क्रिप्ट में मल्टीपल ऑपरेशन पे एक साथ काम करते हैं, वैसे वैसे अपना असिंग फंक्शन जो है और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल भी देखेंगे कि असिंग फंक्शन क्यों मल्टीपल स्क्रिप्ट के लिए, मल्टीपल ऑपरेशन के लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है, ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। वो कम टाइम में कैसे आपका स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करता है, उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे। इसलिए आप वीडियो को देखते रहिए प्लीज़। थोड़ा बड़ा हो रहा है बट बहुत ही यूज़फुल है। इसके बाद आपको असिंग अवेट में कभी कुछ डाउट नहीं होगा प्रॉमिस में, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। सो असिंग फंक्शन का मल्टीपल यूज़ देखने के लिए हम लोग एग्जांपल के लिए यहाँ पे 2-3 फंक्शन बनाएंगे, डमी फंक्शन बनाएंगे छोटे छोटे, जिसमें हम लोग चेक करेंगे कि असिंग फंक्शन इतना पावरफुल क्यों होता है। उसके लिए हम लोग पहले 3 प्रोमिसेस बना लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग उसको कॉल करेंगे और उसका टाइम चेक करेंगे कैसे हम लोग उसको एफिशिएंट वे में यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली हम लोग क्या करते हैं, 3 फंक्शन बना लेते हैं। एक फंक्शन को नाम देते हैं वो, इस फंक्शन में फिर से हम लोग वही सब करेंगे जो प्रॉमिस रिटर्न इन्होंने किया था। यहाँ पे रिटर्न करेंगे, यहाँ पे न्यू,
प्रॉमिस, उसके बाद ये क्लोज कर देंगे और प्रॉमिस के अंदर हम लोग को जो भी रिटर्न करना वो लिखेंगे। यहाँ पे रिजॉल्व एक ऑब्जेक्ट बना देंगे प्रॉमिस का, एरो फंक्शन यूज़ करेंगे। एरो फंक्शन यूज़ करने के बाद हम लोग को जो भी फंक्शन डिफ़ाइन करना है यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे फिर सेट टाइम आउट कॉल करेंगे। सेट टाइम आउट में यहाँ पे हम लोग इसका टाइम आउट दे देते हैं, एक का टाइम आउट दे देते हैं 200 मिली सेकेंड्स, और यहाँ पे रिजॉल्व में रिटर्न कर सकते हैं। रिजॉल्व इस फंक्शन में हम लोग कॉल करेंगे वो में हम लोग पास कर देते हैं ds कोड, मतलब कि मैं ds कोड हूँ। ठीक है, अब वैसे ही हम लोग एक और फंक्शन बना लेंगे हो का, दो और फंक्शन बनाएंगे। हो के बाद ये मैंने बना लिया। हो को मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, व्हाट क्यों है ds कोड, अभी ds कोड क्यों है व्हाट, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा स्पेलिंग रॉन्ग हो गया वर्ड का। यहाँ पे वर्ड बनाया टू लर्न प्रोग्रामिंग स्किल्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक और बना लिया फंक्शन वर्ड करके। एग्जांपल है दोस्तों, इस पे मतलब आप बस समझने के लिए इसलिए छोटा छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ। और इसका जो टाइम इंटरवल है इसको मैं 200 को 300 कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद एक और बना लेता हूँ हु व्हाट वेयर, कहाँ, तो इसमें एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पे वेयर में टाइम आउट इसका मैं दे देता हूँ 500 मिली सेकेंड्स, 500 मिली सेकेंड्स ऑन यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर भी ज़रूर दूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मैं ऐसे ही मेहनत करते रहूँगा आप लोगों के लिए और इसी वे में समझाने की कोशिश करता रहूँगा। अभी मैं इनिशियली लेक्चर्स बना रहा हूँ इसलिए उतना वो नहीं है, बट आपके प्रमोशन और आपके मोटिवेशन और आपके कमेंट से मैं होप से और ज़्यादा और अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने के लिए कोशिश करता रहूँगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने 3 फंक्शन बना लिया। अब हम लोग इन तीनों फंक्शन को कॉल करेंगे यूजिंग असिंक फंक्शन। यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, कॉल ऑल 3 फंक्शन यूजिंग असिंक। ठीक है, चलो अब एक असिंक फंक्शन बना लेते हैं फटाफट। असिंक ये फंक्शन का नाम दे देते हैं, इसका भी नाम मैसेज दे देते हैं। तो हम लोग को अभी हम लोग यहाँ पे फिर पे मैसेज डाल दिया तो हम लोग को पुराना वाला मैसेज कमेंट करना पड़ेगा इसका आउटपुट देखने के लिए। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे कॉन्स्ट ए में हम लोग पहला वाला यूजिंग अवेट कीवर्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ कीवर्ड है कि बेसिकली प्रॉमिस का वेट करता है कि वो रिजॉल्व या रिजेक्ट करेगा, कुछ अपने को आउटपुट देगा। अगर सक्सेसफुल होगा तो रिजॉल्व करेगा और प्रॉपर आउटपुट देगा, फेल होगा तो रिजेक्ट करेगा और एरर मैसेज देगा। आपका जो भी हम लोग ने जो ऊपर 3 प्रोमिसेस बनाया है हो व्हाट वेयर वो सारे फंक्शंस यहाँ पे हम लोग हो कॉल कर लेंगे। वैसे ही मैं यहाँ पे बाकी 2 भी कॉल कर लेता हूँ और फिर हम लोग इसका आउटपुट देखेंगे। दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कैसे हम लोग मल्टीपल ऑपरेशन एक फंक्शन में यूज़ कर रहे हैं यूजिंग असिंक फंक्शन, और बाद में इसका हम लोग टाइम कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। इसके लिए आप ये वीडियो पे बने रहिए, ये आपको बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। हो व्हाट वेयर तीनों फंक्शन हमने कॉल कर लिया, यहाँ पे तीनों मतलब प्रोमिसेस कॉल कर लिया। कॉल ऑल
प्रोमिसेस। इसके बाद हमको इस कंसोल में दिखाने के लिए सिंपली एक कंसोल लिख ले लेंगे, कंसोल डॉट लॉग। इसमें दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली कंसोल में लिखेंगे। यहाँ पे टिल साइन यूज़ करके आप ऐसे भी मैसेज दिखा सकते हो, ये सिंपल तरीका है। यहाँ पे टिल साइन में डॉलर साइन करके आप पूरा वेरिएबल पास कर सकते हो। यहाँ पे जैसे कि मैं अभी ये पास किया, ये ले लिया, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, वेरिएबल का नाम अलग अलग देना है क्योंकि हम लोग अलग अलग तीनों फंक्शन है, ए बी सी, 3 ले लिया। यहाँ पे ए रिटर्न कर दिया एक्शन, और थोड़ा सा स्पेस देके डॉलर साइन डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी आपका कांस्टेंट वेरिएबल का नाम है वो यहाँ पे आप डाल दो, बी, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा स्पेस देके डॉलर साइन के बाद यहाँ पे सी, और ये जो टिल्ड साइन है यहाँ पे नहीं रहेगा, ये लास्ट में आएगा। ये सब टिल्ड साइन के अंदर ही होना चाहिए। तो इस तरह हम अपने जो वेरिएबल है वो प्रिंट कर सकते हैं एक साथ जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट हो या नोड.js हो, आप कहीं भी इसको ऐसे प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग इसको कंसोल करेंगे और इसका आउटपुट देखेंगे कि क्या आता है। इसके लिए सेव कर देते हैं। ओह, एक चीज़ भूल गया, पुराना वाला मैसेज हम लोग को कमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो वो भी मैसेज आएगा। तो इसको क्या करते हैं, सिंपली कमेंट कर देते हैं। आई होप आपने असिंक फंक्शन और प्रॉमिस सिंपल कैसे रिटर्न कर सकते हैं सिंक्रोनस मैनर में सिंपल फंक्शन में समझ गए होंगे। अभी आपको इसमें कुछ डाउट नहीं रहेगा। यहाँ पे हम लोग मल्टीपल ऑपरेशन के साथ असिंक फंक्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं उसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब यहाँ पे हम लोग मैसेज कॉल करेंगे, फिर से मैसेज, ये जैसे हम लोग यहाँ पे मैसेज कॉल करेंगे, सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पे टर्मिनल पे जाना है, इसको क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के बाद हम लोग इसको फिर से रन करेंगे। रन करने के लिए क्या करेंगे, फिर से वही प्रोग्राम नोड डॉट आपका जो भी फाइल का नाम रहेगा JS फाइल का, फिर एंटर मार देना है। DS कोड यहाँ पे देखो आपका आ गया, हु DS कोड व्हाट टू लर्न प्रोग्रामिंग स्किल वेयर ऑन यूट्यूब चैनल, तीनों प्रिंट हो गया। बट तीनों प्रिंट करने के लिए जो टाइम लिया है टोटल, वो टाइम गया है अपना 500 मिली सेकेंड। ये टाइम लिया है 500 मिली सेकेंड्स। 5 मीन्स 500 मतलब सॉरी नॉट 500 मिली सेकेंड्स, ये पूरा आपका 3 2 5 5 मतलब 1000 मिली सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड्स। मतलब ये जो फंक्शन है टोटल दिस async function take total 1 second time to print all data। मतलब कि ये जो आपका async फंक्शन है मैसेज, ये पूरा प्रिंट करने के लिए 1 सेकेंड्स टाइम लिया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अवेट फंक्शन अवेट कीवर्ड यूज़ करें। तो जब अवेट कीवर्ड यूज़ करेंगे तो पूरा जितना टाइम दिया है हम लोग ने तीनों का तो पूरा टाइम यूटिलाइज करेगा। एक के लिए 200 मिली सेकेंड वेट करेगा, एक के लिए 300 मिली सेकेंड वेट करेगा, एक के लिए 500 मिली सेकेंड वेट करेगा। तो तीनों का सम करके आपका 1000 मिली सेकेंड होगा। 1000 मिली सेकेंड अपना 1 सेकेंड्स होता है, तो मतलब टोटल टाइम गया 1 सेकेंड्स। बट हम लोग इससे भी बाहर आ सकते हैं। असिंक फंक्शन अपने को वो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि हम लोग मल्टीपल प्रोमिसेस कॉल कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि वो वेट नहीं करेगा एक फंक्शन का एग्जीक्यूट होने के लिए, मतलब वो 200 मिली सेकेंड वेट नहीं करेगा। अगर वो आपका पैरेलली एग्जीक्यूट कर देगा सारे फंक्शन, और कम टाइम में आपका सारे फंक्शन मिल जाएंगे, मतलब मल्टीपल ऑपरेशन आपका परफॉर्म हो जाएगा सक्सेसफुली। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि सिंपली प्रॉमिस ऑल यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए चलो अभी हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। होप ये आपको समझ में आया है। यहाँ पे हम लोग कैसे मल्टीपल पैरेलली कैसे फंक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं, प्रोमिसेस कॉल कर सकते हैं यूजिंग असिंक फंक्शन। इसके बारे में अभी हम लोग आगे बात करेंगे, तो बने रहिए लास्ट तक। ट्यूटोरियल देखिए, आपको आई होप ये यूज़फुल हो रहा है आपको, ये लेक्चर मज़ा आ रहा है आपको। मज़ा आना चाहिए दोस्तों। अगर मज़ा नहीं आएगा प्रोग्रामिंग में तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कभी नहीं सीख सकते। आपको एंजॉय करना पड़ेगा ये चीज़।
और पूरा डीप में सीखना पड़ेगा, चीज़ें क्या करती है, क्या रिटर्न करती है, वो आपको पता होना चाहिए। सिर्फ आप प्रोग्राम करने से कभी डेवलपर नहीं बन सकते। ठीक है, चलो आगे हम लोग उस पर बात कर रहे थे कि पैरेलली हम लोग कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं प्रोमिसेस यूजिंग असिंक फंक्शन। ठीक है, सो यहाँ पे जो हम लोग ने मल्टीपल फंक्शन कॉल किए यूजिंग असिंक फंक्शन हो व्हाट वेयर मल्टीपल ऑपरेशन, इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि यहाँ पे एग्जांपल हर स्टेप जो हुआ है सिक्वेंशियली हुआ है, और हर एक फंक्शन में वो वेट कर रहा है कि जब तक कंप्लीट ना रिजॉल्व ना हो तब तक दूसरे फंक्शन में वो नहीं जाएगा। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे पैरेलली करना है, मतलब कि तीनों फंक्शन एक साथ एग्जीक्यूट करना है, तो आप वो भी कर सकते हो। उसके लिए आपको प्रॉमिस डॉट ऑल यूज़ करना पड़ेगा। प्रॉमिस डॉट ऑल अपने को एरे रिटर्न करता है, तो सिंपली हम लोग को ये सब फंक्शन एरे में पास करना पड़ेगा प्रॉमिस डॉट ऑल के लिए, तो हम लोग पैरेलली एक्सेस कर सकते हैं, उससे अपना टाइम भी कम होगा। चलो उसका एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे, छोटा सा फंक्शन बनाते हैं, बहुत ईजी है। असिंक फंक्शन मैसेज, सेम नाम देते हैं। यहाँ पे असिंक फंक्शन में हम लोग रिटर्न करने के लिए क्या करेंगे, एरे बनाएंगे, क्योंकि प्रॉमिस डॉट ऑल एरे रिटर्न करता है, रिटर्न करता है, एरे रिटर्न करता है। तो यहाँ पे एरे बना लेंगे ए बी सी, उस एरे में तीन वैल्यू पास कर दिया ए बी सी करके। उसके बाद अवेट कर लेंगे, अवेट प्रॉमिस डॉट ऑल। इस प्रॉमिस डॉट ऑल में हम लोग क्या करेंगे, तीनों एरे पास कर देंगे, तीनों फंक्शन पास कर देंगे एक एरे के अंदर। यहाँ पे एक एरे बना लिया, उसके अंदर हम लोग होप दोस्तों मज़ा आ रहा है आप लोगों को, बहुत इंटरेस्टिंग है और इजी भी है। कैसे हम लोग पैरेलली असिंक फंक्शन यूज़ करते हैं, कैसे हम लोग पैरेलली फंक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट में, इसके लिए भी आप ये समझ सकते हैं। आपको इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वहाँ हर जगह आपको यूज़। देखो कितना इजी है, सिर्फ एक एरे बनाया और एरे के अंदर मैंने तीनों फंक्शन को कॉल कर दिया प्रॉमिस डॉट ऑल यूज़ करके। तो यहाँ पे अभी हम लोग तीनों फंक्शन को पैरेलली कॉल कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग एक कंसोल करते हैं, सेम कंसोल लाइन, यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे हम लोग तीनों एक्सेस कर सकते हैं एक साथ, कंसोल ए बी सी। ठीक है, कंसोल ए बी सी सेम उसी मैनर में जैसे कि हम लोग लास्ट किया था। अगर हम लोग इसको रन करेंगे, पहले इसको कमेंट कर देते हैं, ये वाले फंक्शन को कमेंट कर देते हैं। अभी हम लोग लेटेस्ट जो पैरेलली एग्जीक्यूट कर रहे हैं फंक्शन को, उसको रन करेंगे, उसका आउटपुट देखेंगे। यहाँ पे मैसेज सेव कर लेंगे और रन करने के लिए सिंपली टर्मिनल पे जाएंगे, नोड, फाइल का नाम, एंटर। सेम आउटपुट आ रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं, DS कोड टू लर्न प्रोग्रामिंग स्किल्स ऑन यूट्यूब चैनल वेयर। ठीक है, बट ये जो फंक्शन है ये आपका टाइम लिया, इट विल टेक, ये आपका टोटल टाइम लिया, it will take 500 milliseconds, means all 500 milliseconds हाईएस्ट टाइम है वेयर का, बट ये पैरेलली एग्जीक्यूट है तो ज़्यादा से ज़्यादा 500 मिलीसेकेंड्स लेगा, पूरा 1 सेकेंड नहीं लिया। मतलब आपका यहाँ पे 500 मिलीसेकेंड टाइम बच गया। इट विल टेक 500 मिलीसेकेंड टू गिव यू आउटपुट। ठीक है, मतलब 500 मिलीसेकेंड के अंदर यहाँ पे आपको पूरा डेटा मिल गया। पैरेलली एग्जीक्यूट करने का अपने को ये भी फ़ायदा होता है कि कम टाइम में हम लोग को डेटा मिल जाता है। ये आप अपने एप्लीकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, स्क्रिप्ट में कहीं भी जहाँ पे भी आपको लगे कि यूज़फुल है। उसी तरह प्रॉमिस डॉट ऑल जो है अपने को हमेशा एरे रिटर्न करता है विथ ऑल रिजॉल्व वैल्यू। जो भी अपना प्रोमिसेस रिजॉल्व करता है उसका वैल्यू हम लोग को रिटर्न करता है पैरेलली। अदरवाइज़ अगर किसी फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो बाय डिफ़ॉल्ट रिजेक्ट में चला जाएगा। अगर हम लोग एरर हैंडलिंग किए रहेंगे तो हम लोग को वो मैसेज भी दिखेगा, एरर वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने अच्छा खासा देख लिया कि एरे को हम लोग
प्रॉपरली एरे कैसे दिखा सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं प्रॉमिस और असिंग फंक्शन में। होप है आपको यूज़फुल हुआ, मज़ा आया, आपने इसमें कुछ सीखा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। आगे देखते रहिए, आगे हम लोग और असिंग अवेट के बारे में बात करेंगे, कैसे हम लोग इसको एक्सप्रेशन में कैसे लिख सकते हैं, कॉलबैक एरो फंक्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं असिंग फंक्शन के साथ, ये सब के बारे में बात करेंगे। तो चलो फिर हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, मैसेज को कमेंट कर देते हैं और एक असिंग फंक्शन का एग्जांपल दे देता हूँ जो कि आपको बताया नहीं। असिंग फंक्शन जो है हमेशा प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो फॉर एग्जांपल के लिए अभी हम लोग ये फंक्शन ले लेते हैं, यहाँ पे हेलो रिटर्न एलिगेटर डाल दिया, यहाँ पे एक फंक्शन बनाया हेलो करके। यहाँ पे सिंपली क्या होगा कि हम लोग ने जब भी ये फंक्शन को कॉल करेंगे तो अपने को ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। अभी हम लोग यहाँ इसको रन करके देखते हैं। प्रॉमिस हेलो एलिगेटर, प्रॉमिस है जो ऑब्जेक्ट, और हेलो एलिगेटर ये प्रिंट कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है प्रॉमिस का, डायरेक्ट वैल्यू नहीं दे रहा है आपको। तो ये वैल्यू रीड करने के लिए हम लोगों को देन यूज़ करना पड़ेगा, जो कि इनबिल्ट फंक्शन है प्रॉमिस का, जिससे हम लोग प्रॉपर वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। आप समझ गए ना, असिंग फंक्शन हमेशा प्रॉमिस रिटर्न कर सकता है। तो नॉर्मली प्रॉमिस एक क्लास है, वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मिलेगा आपको, उसको रीड करने के लिए वो देन यूज़ करना पड़ेगा। तो सिंपली अगर हम लोग को इसको रीड करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा कि देन यूज़ करना पड़ेगा। सपोज चलो हम लोग इसको रीड करके देख। सो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये है, ये लिख दिया। अभी सपोज हमको हेलो एलिगेटर रीड करना है प्रॉमिस के अंदर से, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, बी डॉट देन यूज़ करेंगे, क्योंकि असिंग फंक्शन है तो प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, तो देन यूज़ करेंगे। तो एक्स के अंदर, अब ये जो एक्स है ये पैरामीटर है देन का, तो इसके अंदर जो भी वैल्यू रहेगा हेलो अपने को दिया है, जैसे कि हेलो एलिगेटर, वो एक्स के अंदर चला जाएगा। तो कंसोल लॉक करेंगे तो हम लोग को एक्स का वैल्यू वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अभी हम लोग ये कंसोल बी को जो है कमेंट कर देते हैं, सेव कर देते हैं, और फिर से हम लोग अभी प्रोग्राम रन कर देते हैं। अभी हम लोग रन करेंगे तो देखिए आउटपुट में हेलो एलिगेटर्स। अभी देखिए यहाँ पे प्रॉमिस नहीं आया, हेलो एलिगेटर आया। मतलब कि इस तरह से आप असिंग फंक्शन को रीड कर सकते हो, जो कि प्रॉमिस रिटर्न करता है। ठीक है, होप आपको ये समझ में आ रहा है दोस्तों। आगे हम लोग और एक्सप्रेशन और एरो फंक्शन पे बात करेंगे, कैसे हम लोग असिंग फंक्शन को एक्सप्रेशन के थ्रू और एरो फंक्शन के थ्रू भी लिख सकते हैं। वो सिंपली हाउ टू राइट कोड है, बाकी लॉजिक सेम है। सो अभी हम लोग यहाँ पे असिंग फंक्शन के डिफरेंट फॉर्म के बारे में बात करेंगे। असिंग फंक्शन के डिफरेंट फॉर्म में एक आता है कि जैसे कि असिंग फंक्शन एक्सप्रेशन और असिंग फंक्शन एरो फंक्शन, असिंग एरो फंक्शन, तो दोनों के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट different forms of async function। इसमें से पहला जो है हम लोगों का असिंग फंक्शन एक्सप्रेशन, असिंग फंक्शन एक्सप्रेशन मतलब here the async function from our first example but define as a function expression। फर्स्ट एग्जांपल का ही रहेगा, बट यहाँ पे हम लोग इसको डिफाइन करेंगे एज ए एक्सप्रेशन के फॉर्म में। नाउ डेज पीपल मोस्टली फॉलो करता है कि वो एरो फंक्शन यूज़ करता है या तो एक्सप्रेशन यूज़ करता है। इससे पहले जो हम लोग ने फंक्शन बनाया वो नॉर्मल फंक्शन जैसा एग्जीक्यूट किया है सिक्वेंशियली। वो असिंक फंक्शन ना तो एरो फंक्शन है ना एक्सप्रेशन फंक्शन है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग असिंग फंक्शन एक्सप्रेशन को देखेंगे। तो फर्स्ट वाला एग्जांपल के लिए जैसे नॉर्मल यहाँ पे हम लोग ने नॉर्मल फंक्शन जैसे ट्रीट किया है। फर्स्ट जो स्टार्टिंग में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, नॉर्मल फंक्शन है, उसको मैंने यहाँ पे कॉल किया है असिंग फंक्शन बना के। यहाँ पे हम लोग एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, असिंग फंक्शन एक्सप्रेशन। तो उसके लिए सिंपली क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको पहले से बना के रखा हूँ, कॉन्स्टेंट
मैसेज डिक्लेयर किया, असिंक फंक्शन मैंने एक वेरिएबल में डाल दिया, उस वेरिएबल के अंदर मैंने अवेट प्रॉमिस कॉल किया, टेस्ट प्रॉमिस जो आपका पुराना है, और यहाँ पे इसको मैंने लॉक कर दिया। तो यहाँ पे मुझे सिंपली मैसेजेस कॉल करना है। अब मैं यहाँ पे जब इसको रन करूँगा, नोट ये 2 सेकंड्स का वहाँ पे टाइम इंटरवल, तो आफ्टर 2 सेकंड्स अपने को ये डेटा यहाँ पे दिख गया, मैसेज ऑफ एक्सप्रेशन हाई वाला प्रीवियस वाला। तो ये इस तरह से हम लोग एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। सेम सिंटेक्स, बस सिंटेक्स अलग है, बाकी मैनिपुलेशन एंड ऑल अपना सेम है। उसी तरह हम लोग एरो फंक्शन यूज़ करके भी कर सकते हैं। असिंक एरो फंक्शन, सिर्फ सिंटेक्स अलग होगा, जो हम पब्लिक आजकल यूज़ करती है। तो आपको आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। असिंक फंक्शन, असिंक एरो फंक्शन, यहाँ पे हम लोग एरो फंक्शन यूज़ करेंगे, जहाँ पे हम लोग को फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एरो साइन यूज़ करना पड़ता है फंक्शन की जगह पे बस। यहाँ पे हम लोग ये क्या करेंगे, यहाँ पे पूरा का पूरा ये जो कोड है असिंक एक्सप्रेशन का यहाँ पे ले लेंगे, आपको इजी समझेगा उसमें क्या क्या चेंजेस करना पड़ता है। सपोज हम लोग ने यहाँ पे फंक्शन बनाया है, यहाँ पे सीधा आपको असिंक कॉल करना है, और यहाँ पे फंक्शन की ज़रूरत नहीं है आपको। असिंक कॉल किया, असिंक के फंक्शन की जगह पे यहाँ पे एरो साइन बना देना है बस, ठीक है। अभी ये अपना हो गया एरो फंक्शन, एरो फंक्शन हो गया। यहाँ पे हम लोग ने फंक्शन कॉल कर लिया और मैसेज को प्रिंट कर लिया, ठीक है, सिंपल। इस तरह से हम लोग एरो फंक्शन बना सकते हैं। अभी हम लोग जब भी इसको प्रिंट करेंगे, ये मैसेज को जो नया फंक्शन बनाया है, तो हमको सेम आउटपुट आएगा, बस एक्सप्रेशन चेंज होगा। यहाँ पे असिंक एरो फंक्शन यूज़ कर लिया, यहाँ पे फंक्शन हटा के ये बना लिया। हाँ, तो अभी हम लोग इसको रन करते हैं, सेव कर दिया। मैसेजेस ऑलरेडी डिफाइन है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने कॉन्स्टेंट यूज़ किया है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका नाम चेंज कर देते हैं, मैसेज 2 एस लगा देते हैं, यहाँ पे भी 2 एस लगा देते हैं, यहाँ पे भी 2 एस लगा देते हैं, और जहाँ कॉल कर रहे हैं वहाँ पे भी 2 एस लगा देते हैं। सेव कर देते हैं और फिर से रन करते हैं, तो आपका एरर चला जाएगा। 2 सेकंड हम लोग ने वहाँ पे टाइम इंटरवल, सी सेम आउटपुट, बस सिंटेक्स अलग है। यहाँ पे हम लोग ने एरो फंक्शन यूज़ कर लिया, यहाँ पे एक्सप्रेशन यूज़ कर लिया। एक्सप्रेशन मतलब एक वेरिएबल में असाइन करके फंक्शन कॉल किया, यहाँ पे भी वेरिएबल में असाइन किया, बस यहाँ पे फंक्शन निकल गया है, और वहाँ पे एरो यूज़ कर लिया, मतलब इसको एरो फंक्शन हो गया अपना, ठीक है। वो पे ये आपको ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट समझ में आई होंगी, ये आपको बहुत यूज़फुल होगा। जब भी आप प्रोग्राम लिखोगे, तो बहुत जगह प्रोजेक्ट्स में ये सब यूज़ होता है आजकल, आपको बहुत काम आएगा। होप मज़ा आ रहा है। अभी तक आपने फंक्शन के अलग अलग एक्सप्रेशन आपने देख लिए रहेंगे, डिफरेंट फॉर्म ऑफ फंक्शंस। एक असिंक फंक्शन एक्सप्रेशन हो गया, और एक हो गया असिंक फंक्शन, असिंक एरो फंक्शन हो गया। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोगों का, वो है कि हम लोग एरर हैंडलिंग कैसे कर सकते हैं। असिंक फंक्शन का सबसे अच्छा यूज ये भी है कि असिंक फंक्शन एरर बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल करता है, सिंक्रोनस मैनर में, एकदम प्रॉपर सिंक्रोनस मैनर में हम लोग प्रॉपर एरर हैंडलिंग कर सकते हैं यूजिंग ट्राई कैच, ओल्ड ट्राई कैच ब्लॉक। आप ट्राई कैच ब्लॉक जानते होंगे, यूजुअली जो नॉर्मली ओल्ड हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ करते हैं, वही यूज़ करके हम लोग एरर हैंडलिंग कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में ईजिली। इस पर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं आपके समझने के लिए। एरर हैंडलिंग में, जो कि एक अच्छी बात है, नाइस अबाउट असिंक फंक्शन, एरर हैंडलिंग डन कम्प्लीटली सिंक्रोनसली। हम लोग एरर हैंडलिंग कर सकते हैं यूजिंग ओल्ड ट्राई कैच स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो चलो ये फंक्शन बनाते हैं नॉर्मल। एक फंक्शन बनाया, यस नो, नॉर्मल एक फंक्शन बना लिया यस नो करके, और एक सिंक्रोनस वे में। और उसके बाद हम लोग ने रिटर्न कर दिया प्रॉमिस। कैसे करते हैं, रिटर्न कर दिया प्रॉमिस, न्यू प्रॉमिस। यहाँ पे हम लोग रिजॉल्व और रिजेक्ट दोनों यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एरर आएगा तो रिजेक्ट में जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे हम लोग 2 पैरामीटर पास करेंगे रिजॉल्व और रिजेक्ट के लिए।
प्रॉमिस यूज़ करिए। यहाँ पे प्रॉमिस के अंदर हम लोगों को नॉर्मल फंक्शन हो गया। प्रॉमिस के अंदर दो पैरामीटर पास करेंगे, एक है रिजॉल्व और दूसरा है रिजेक्ट। अगर आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ तो रिजॉल्व होगा, अदरवाइज़ वो रिजेक्ट करेगा तो कैच लॉक में चला जाएगा। उसका एग्जांपल अभी हम लोग देख लेते हैं फटाफट। हो आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे एरो साइन डाला, एरो फंक्शन यूज़ किया, फिर उसके बाद यहाँ पे फंक्शन ओपन किया कर्ली ब्रेसेस के अंदर। फिर हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट एक वैल्यू का वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे, उसमें एक मैथ का ऑपरेशन करेंगे हम लोग, राउंड लेंगे, MATH मैथ डॉट राउंड यूज करेंगे। मैथ का एक रैंडम नंबर लेंगे, राउंड यूज करके मैथ डॉट रैंडम नंबर यूज करेंगे इंटू 1। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया रैंडमली नंबर को, और उसको हम लोग यहाँ पे चेक डाल देंगे। यहाँ पे हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क्स। इफ ट्रू रहेगा तो रिजॉल्व कॉल करेंगे, रिजॉल्व। यहाँ पे हम लोग डालेंगे यस इट्स ट्रू, अदरवाइज कोलन से सेपरेट करते हैं कंडीशनल, एल्स रिजेक्ट कॉल करेंगे। ठीक है, सिंपल बना लिए। यहाँ पे इट्स फॉल्स, इसको क्लोज कर दिया। आपका फंक्शन बन गया प्रॉपर एकदम। यहाँ पे हम लोग ने एक प्रॉमिस फंक्शन बना लिया जो रिटर्न करेगा प्रॉमिस यस नो। अब यहाँ पे अभी हम लोग ने बना तो हम लोग को एक असीम फंक्शन डिक्लेयर करना पड़ेगा और उसको फिर डिफाइन करना पड़ेगा जो अपने को ये वैल्यू रिटर्न करेगा, अपना एरर हैंडल करेगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल असीम फंक्शन बनाएंगे। असीम फंक्शन फिर से मैसेज ही बना लेते हैं, मैसेज। यहाँ पे एक सिंपली फंक्शन बना लिया फटाफट। यहाँ पे ट्राई ब्लॉक के अंदर हम लोग लिखेंगे सिंपली। ट्राई ब्लॉक का सिंटेक्स तो आप सबको पता ही रहेगा। ये ट्राई है, ये है कैच है। अगर सक्सेसफुल हुआ तो ट्राई में जाएगा, अदरवाइज कैच में जाएगा। यहाँ पे कांस्टेंट में मैसेज वेरिएबल डिक्लेयर किया, मैसेज इक्वल टू अवेट कॉल किया। अवेट के अंदर ये जो हम लोग ने फंक्शन बनाया यस नो वो कॉल कर लिया। वो कॉल करने के बाद यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग मैसेज कर देंगे, कंसोल डॉट लॉग मैसेज, जो भी मैसेज रहेगा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, एल्स कैश हमेशा एक पैरामीटर पास करना पड़ता है। एरर मतलब आपको क्या, आप कस्टम एरर भी हैंडल कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो बाई डिफ़ॉल्ट जो सिस्टम से आया होगा, या फिर कस्टम एरर जो भी पास करना है आप कैच में पास कर सकते हो, अपने आपको जैसा सही लगे। ईजी है, कुछ बड़ी बात नहीं है। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे जो भी आपका एरर रहेगा वो एरर ब्लॉक में चला जाएगा। ठीक है, देखो कितना ईजी था असीम फंक्शन और ट्राई कैच हैंडल करना। अभी हम लोग अगर इसको प्रिंट करेंगे एरर हैंडलिंग को, अभी यहाँ पे हम लोग ये मैसेज फंक्शन अगर कॉल करते हैं तो आप देख सकते हो जहाँ जहाँ पे अगर रिजॉल्व हुआ मैथ तो काउंट और मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो ट्रू रिटर्न करेगा, और जहाँ पे फॉल्स वैल्यू रहेगा इस फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो चलो फिर इसको रन कर देते हैं और आउटपुट देखते हैं। मस्त एकदम मज़ेदार आउटपुट। यहाँ पे मैंने क्लियर किया, ये रन कर दिया। यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है, इंपोर्ट प्रॉमिसेस फ्रॉम एफएस, प्रॉमिस का कुछ एरर है। चलो देखते हैं क्या एरर है। आई होप आपको एरर समझ में आ रहेगा।
इतना सब ट्यूटोरियल देखने के बाद यहाँ पे जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो प्रॉमिस का बनाते हैं, कभी भी प्रोमिसेस का नहीं बनाते। तो यहाँ पे प्रॉमिस होगा, उसका ही एरर है, इसके लिए वो इम्पोर्ट हो गया था प्रॉमिसेस बाय डिफ़ॉल्ट। अब हम लोग इसको फिर से रन करते हैं और देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है। ये क्लियर कर दिया। क्लियर करने के बाद हम लोग फिर से प्रोग्राम रन कर देते हैं। इट्स फॉल्स। रन किया, मैसेज और पहला वाला चेक किया और अपने को फॉल्स रिटर्न कर दिया। फिर से सेम फंक्शन कॉल करते हैं, फिर से चलो मैसेज कॉल कर सकते हैं, देखते हैं अभी क्या आता है। मैसेज, अभी 2 मैसेज कॉल किया, फिर से रन करते हैं। ये आउटपुट आया सी यस इट्स ट्रू। पहले में हम लोग को ट्रू रिटर्न किया, सेकंड वाले में हम लोग को फॉल्स रिटर्न किया। इस तरह से आप मैसेज कॉल देगा ट्रू फॉल्स आपका कैश हैंडलिंग एरर हैंडलिंग होता जाएगा और आपको प्रॉपर आउटपुट देखना जाएगा। फ्रॉम दिस वे एंड हैंडल एरर इन async function using try catch block। होप आप लोग को समझ में आ रहा है। आपका समझना, अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको डायरेक्ट उसका आंसर दूंगा। सो ऐसे ही अपना जो async फंक्शन है, async फंक्शन विथ प्रॉमिस बेस्ड, जो प्रॉमिस रिलेटेड एपीआई है, जहाँ पे हम लोग मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं एक सिंगल एपीआई में, प्रॉमिस बेस्ड एपीआई में। वहाँ पे async फंक्शन आपका बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। एग्जांपल के लिए जैसे कि अगर हम लोग फेच एपीआई यूज़ करते हैं, जो कि फेच एपीआई इनबिल्ट फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का। यहाँ पे एग्जांपल के लिए async फंक्शन विद प्रॉमिस बेस्ड एपीआई, वेब एपीआई दैट आर प्रॉमिस बेस्ड आर अ परफेक्ट कैंडिडेट फॉर async फंक्शन। जो प्रॉमिस बेस्ड एपीआई, यहाँ पे हम लोग सिंपल फेच, यूजर का डेटा फेच कर रहे हैं, एंड पॉइंट यहाँ पे मतलब यूआरएल डालेंगे उस एपीआई का, जितना हम लोग कॉल करेंगे तो डेटा फेच करेगा प्रॉमिस बेस्ड, मतलब अवेट करेगा जब तक वो रिटर्न नहीं करता तब तक नेक्स्ट में जाएगा। और ये अगर हम लोग इसको पैरेलली कॉल करेंगे तो एक के साथ एक पैरेलली एक फंक्शन कॉल होगा, दूसरा चलता रहेगा, जिससे आपका टाइम कम होगा। बट यहाँ पे ज़्यादा यूज़फुल इसलिए क्योंकि हम लोग को रिस्पांस, बिना एक रिस्पांस मिले दूसरे में नहीं जाना चाहिए, दूसरा फंक्शन नहीं कॉल होना चाहिए एपीआई का, मतलब जो भी हम लोग ने वहाँ पे लॉजिक लिखा रहेगा। इसके लिए जो प्रॉमिस बेस्ड एपीआई है उसके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन है async फंक्शन। होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा दोस्तों। इसमें मैंने सारे मेजर टॉपिक्स आपको बता दिए हैं जो कि हम लोग async फंक्शन के लिए यूज़ करते हैं। एक्सप्रेशन कैसे लिखना है, async फंक्शन क्या होता है, उसको कॉल कैसे करते हैं, हम लोग async फंक्शन को सिंक्रोनस मैनर में कैसे यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ प्रॉमिस यूज़ करना है बस, एकदम सिंपल है दोस्तों। होप अभी आपको इसमें कुछ डाउट नहीं होगा कैसे कॉल करना है, कैसे यूज़ करना है किसी भी चीज़ में। अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपको ज़रूर सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल DS Code। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप सो आपका दिन मंगलमय हो। टाटा, टेक केयर दोस्तों।